अनिरुद्धाचार्य को गाली देना, जलील करना, अपमानित करना, ये बहुत छोटा काम है, बहुत सामान्य सा काम है, कोई भी कर सकता है। पर जो गौरी गोपाल की सेवाएं, जो कार्य चल रहा है, तो वो काम करना वो बहुत बड़ी बात है। मैं एक विद्यालय बना रहा हूँ 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, यही वृंदावन में। हाँ, यहाँ भी, और एक जबलपुर जहाँ मेरी जन्मभूमि है। अच्छा, जबलपुर मध्य प्रदेश। यहाँ तो गुरुकुल है, ऑलरेडी 3 साल से चल रहा है। 150 बच्चे निःशुल्क रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, यहाँ गुरुकुल है। मैं एक CBSE बोर्ड का विद्यालय बना रहा हूँ जो निःशुल्क होगा। पहली बार CBSE बोर्ड की शिक्षा भारत के बच्चों को निःशुल्क मिलेगी, और कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, और शिक्षा और साथ में संस्कार, ये सब मेरी प्लानिंग है। तो गुरुकुल हुआ एक तरह से, ये विद्यालय ही विद्यालय हुआ, मगर जो उसमें हाँ, उसे प्राचीन गुरुकुल, जो आज में आधुनिकता भी रहेगी और प्राचीनता भी रहेगी। दिल्ली का दीपक भैया हैं ये, इनको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे। राधे राधे। इसी गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएँ हैं। आज ही एक माँ की मृत्यु हो गई। अभी मैं माँ को कंधे देने जाऊंगा, और जब मैंने माँ के बेटी से फ़ोन लगाया कि आपकी माँ चली गई हैं, तो बेटी बोली कि हम बताते हैं कि हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो हमें तो ये भी इंतजार करना पड़ता है कि बेटी फ़ोन लगा के बताए कि वो माँ की मृत्यु पे आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम तो माँ की तेरहवीं भी करते हैं, कंधा भी देते हैं। 300 माँओं के बेटा सोचिए कि जो मरने के बाद आने को तैयार नहीं है, क्या उनके बेटे 2 रोटी देने को तैयार होंगे? तो दोस्तों, जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव, सत श्री अकाल, राधे राधे। और मैं हूं वृंदावन में, और मेरे साथ आज हैं आदरणीय अनिरुद्धाचार्य जी, जो आप देश और दुनिया में बखूबी जानते हैं। जो कथा में अगर आप देखेंगे तो अभी मतलब के बोला जाए तो नंबर 1 ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो सनातन के प्रति एक एक चीज का बखूबी बेफाक तरीके से जवाब देते हैं। मगर जो विरोध, कुछ गिने चुने लोग हैं ऐसे, मतलब जिन्हें हम कह सकते हैं जो विरोधी लोग हैं, उनके चक्कर में मैं उनके मतलब जो उनका बोलने का तरीका है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं वृंदावन आया। तो मैं महाराज जी के दर्शन करने आया, और महाराज जी को मैं कहूंगा सबसे पहले तो राधे राधे। आपका आशीर्वाद खुश रहिए हमारे ऊपर होना चाहिए, और सेवा भाव मैंने आपको पूरी वीडियो में, इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूं, वो भी आप देख लीजिए। तो सर, सबसे पहले तो महाराज जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है महाराज जी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मगर जो लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, इससे पहले भी एक वीडियो मेरी वायरल हुई आपके साथ, तो जो विरोधी है, विरोधियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी काम के लिए तो मतलब कोई निसंकोच नहीं है, जो आपका कर्म और सेवा भाव है। देखिए, विरोध, ये धरती पे धर्म और अधर्म सदा से रहे हैं। यदि धर्म रहा है तो अधर्म भी रहेगा, सत्य रहा है तो झूठ भी रहेगा जी। इसलिए ये ईश्वर का बैलेंस है, तराजू है जी। अच्छे लोग होंगे, राम जैसे लोग होंगे तो रावण जैसे लोग भी होंगे जी। कृष्ण जैसे लोग होंगे तो कंस जैसे लोग भी होंगे जी। तो ये धरती सदा से ईश्वर ने बैलेंस बनाया। यदि भगवान आपसे कुछ अच्छा काम करा रहे हैं जी, तो आपके अगेंस्ट कुछ विरोधी लोग होंगे जो आपकी अच्छाई को अच्छा ना कह के बुरा कहेंगे। ऐसे ही गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएँ हैं। आज ही एक माँ की मृत्यु हो गई। अभी मैं माँ को कंधे देने जाऊंगा, और जब मैंने माँ के बेटी से फ़ोन लगाया कि आपकी माँ चली गई हैं, तो बेटी बोली कि हम बताते हैं कि हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो हमें तो ये भी इंतज़ार करना पड़ता है कि बेटी फ़ोन लगा के बताए कि वो माँ की मृत्यु पे आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम तो माँ की तेरहवीं भी करते हैं, कंधा भी देते हैं। 300 माँओं के बेटा सोचिए कि जो मरने के बाद आने को तैयार नहीं है, क्या उनके बेटे 2 रोटी देने को तैयार होंगे? ऐसी ज़रूरतमंद माँओं के लिए ये दास अनिरुद्ध, अभी आप देखेंगे माँओं के हर कमरे में एसी लगी है, हर कमरे में माँओं के लिए अलमारी है, बेड है, हर वो सुविधा है जो एक बेटा अपनी माँ को दे सकता है। अनिरुद्धाचार्य को गाली देना, जलील करना, अपमानित करना, ये बहुत छोटा काम है, बहुत सामान्य सा काम है, कोई भी कर सकता है। पर जो गौरी गोपाल की सेवाएं, जो कार्य चल रहा है, तो वो काम करना वो बहुत बड़ी बात है। 30,000 लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं। 30,000? पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई। निःशुल्क माताओं को भी निःशुल्क रखते हैं, रसोई भी निःशुल्क। अब 30,000 लोगों को भोजन, उनसे बोलिए जो विरोध करते हैं, बोले आप भी कराइए,
है ना, और आप भी कर लीजिए पुण्य का काम। साथ के साथ महाराज जी गौशाला भी गाय है, 150 से ज़्यादा तो नंदी है केवल हमारे पास, 450 गौ माता हैं, उनके लिए सब कार्य करना। वो सारे नंदी यदि हम आज छोड़ दें तो सारे कसाई ले जाके काट देंगे। तो हमने तो सारी भारत में तो लाखों गौ माता, मैं सबकी रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन 150 नंदी और 400 गैया जो मेरे पास है मैं उनकी रक्षा कर सकता हूँ, उनको चारा भूसा की सेवा। तो जितना मेरे से होता है मैं एक विद्यालय बना रहा हूँ 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, यही वृंदावन में। हाँ यहाँ भी, और एक जबलपुर जहाँ मेरी जन्मभूमि है। अच्छा, जबलपुर मध्य प्रदेश। यहाँ तो गुरुकुल है ऑलरेडी, 3 साल से चल रहा, 150 बच्चे निःशुल्क रहना खाना पढ़ना लिखना, यहाँ गुरुकुल है। मैं एक CBSE बोर्ड का विद्यालय बना रहा हूँ जो निःशुल्क होगा। पहली बार CBSE बोर्ड की शिक्षा भारत के बच्चों को निःशुल्क मिलेगी, और कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, और शिक्षा और साथ में संस्कार, ये सब मेरी प्लानिंग है। ये गुरुकुल हुआ एक तरह से, ये विद्यालय ही विद्यालय हुआ, मगर जो उसमें जो हाँ उसे प्राचीन गुरुकुल, जो आज में आधुनिकता भी रहेगी और प्राचीनता भी रहेगी। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की जगह जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, राधे जैसे राधे। और अपना गायत्री मंत्र का जाप जिस तरीके से होता है उस तरीके से जबलपुर वाला भी। हाँ, शिक्षा प्लस संस्कार, तो ये दोनों चीज। अब इतना करने के बाद भी यदि लोग बुरा कहते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि सीता मैया को भी तो बुरा कहा लोगों ने। इसलिए हम यदि अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप तो देखो दीपक भैया हैं, आप तो आए, आपने तो अच्छाई देखी। ऐसा है ना, पूरे शरीर में घाव होता है जी, पूरे शरीर में यदि कहीं एक जगह घाव हो जाए, मक्खी जाके उस घाव पर बैठती। ऐसा है कि कुछ लोग अच्छाई देखना ही नहीं चाहते, अच्छाई देखने के लिए धृतराष्ट्र बन जाते हैं, हमें अच्छाई देखनी ही नहीं, वो बुराई ही देखना चाहते हैं। तो बुराई तो हर जीव में है, मेरे में आप बुराई देखेंगे तो लाखों बुराई मिल जाएंगी, मैं आपकी बुराई देखूं तो आप में लाखों मिल जाएंगी, और अच्छाई देखूं तो आप में लाखों अच्छाई मिल जाएंगी। ये तो आपके स्वभाव पर, आपके संस्कारों पर निर्भर करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। हर महाराज जी जिस तरीके से आप मतलब बेपाकी तरीके से जवाब देते हैं, और एक एक व्यक्ति भी मैंने देखा कि भीड़ में भी आपने किसी को भी निराश नहीं किया। मतलब यहाँ पर ऐसा हो जाता है ना कई बार के, और आपका जो विरोध कर रहे हैं वो कोई मतलब और मजहब के लोग नहीं है, वो हिंदू ज्यादा है। ये चीज जो है समझ से बाहर है कि हिंदू होकर, सनातनी होकर और सनातनी महाराज जी का विरोध करना। नहीं, हिंदू विरोध नहीं करता। जो पक्का कट्टर हिंदू है, जो रियल हिंदू है, ओरिजिनल हिंदू है जी, वो विरोध क्यों करेगा? जो मिक्स हो चुका है, कहीं ना कहीं कुछ ब्लड में कहीं मिक्सिंग है, गड़बड़ हो गई है। हाँ, बस वो थोड़ा सा उनको देख ना सकई पराई विभूति। ऐसा है ना, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे आप तरक्की कर जाएंगे ना, तो कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे, जबकि आपकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति तरक्की करे, ऊंचाई पहुंचे, तो वो शत्रु बनाने नहीं पड़ते, आप बस तरक्की कर जाइए, अपने आप शत्रु अपने आप तैयार होते जाएंगे धीरे धीरे। तो मतलब फिलहाल जो अभी 2-3 बातें और भी है, मतलब जैसे अभी आने वाले समय में जिस तरीके से अब ये हिंदू जो है धीरे धीरे जो बढ़ जाते हैं महाराज जी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो जातियों में विभाजित हो जाते हैं? और मैं अभी किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मगर कहीं ना कहीं ये चीज देश में अभी बहुत गर्म माहौल चल रहा है। अब हम लोग यंग एज के हैं, हम लोग सड़कों पे जाते हैं, हमसे तरह तरह के लोग सवाल पूछते हैं, हालांकि अभी हम बहुत शांत हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ आगे भला हो, मुझे तो नजर नहीं आ रहा महाराज जी। वैसे ऐसा है ना कि देखो, जातियां हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी व्यवस्था के लिए जी, और जातियां केवल हिंदुओं में नहीं है जी, मुसलमानों में भी खान है, अब्दुल है, सलमानी है, और तमाम देवबंदी है, सिया है, सुन्नी, तमाम जातियां हैं। भी करीब बताते 32 से 36 है, इनमें भी लगभग बहुत सारी जातियां हैं। जातियां व्यवस्था के लिए हैं। मुसलमानों में भी नाई होता है, मुसलमानों में भी धोबी होता है, मुसलमानों में भी ये कह सकते हैं कि ऊंचा मुसलमान ब्राह्मण समझता है कि एक पठान बोलता है अपने आप को, खान बोलता है, पठान वो सबसे बड़ा माना जाता है। जी। तो वो अपनी बेटियों का ब्याह बाकी लोगों से नहीं करता। हाँ, ऐसा होता है मुसलमानों में। तो अब ये बात ना हिंदुओं को बताया नहीं जाता, मुसलमानों को तो ये बताया जाता वो एक है, मगर एक हो जाते हैं ना वो, कभी कोई धर्म पे बात आती है जब उनके। लेकिन हम सनातनी लोगों को जातवाद के नाम पे पहले फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों ने लड़ाया जी, फिर वही फंडा नेताओं ने उठा लिया। नेताओं को लगा यार लड़ते रहेंगे तो अपना वोट पक्का रहेगा, इसलिए नेताओं की बातों में विदेशी
ताकतों की बातों में ना आकर हम सनातनियों को संगठित होना चाहिए। और ये संगठित, मैं केवल बातें नहीं करता, गौरी गोपाल में हमारी हर जाति की माँ रहती हैं। ब्राह्मण माँ है, क्षत्रिय माँ है, वैश्य माँ है, शूद्र माँ है, अभी गौरी गोपाल में को जाति तो से मैं आज तक मैंने किसी माँ से जाति नहीं पूछी और सबके पांव दबाता हूँ, सबकी पांव सेवा करता हूँ। मैंने आज तक किसी से भेद नहीं किया। सब मोची माँ है उसके भी पांव दबाऊंगा मैं। यहाँ अखंड रसोई चलती है, एक लाइन में सब लगते हैं, कोई भेद नहीं है कि ये लाइन ब्राह्मण की है कि छत, एक लाइन में सब लगो, खाओ पियो। यहाँ तो भेद की दीवार है। अच्छा, भोजन जो होता है वैसे पूछ रहा हूँ मैं, वैसे तो भोजन तो मतलब भगवान का रूप है, वो तो खैर अन्नपूर्णा देवी है। अलग अलग मतलब उसमें भी कुछ मेनू चार्ट वैसे रोज बदलता है? रोज बदलता है। जैसे आज दाल सब्जी, दाल चावल सब्जी रोटी है, जी। तो चावल और रोटी तो रोज रहेगा, लेकिन दाल और सब्जियां अदल बदल जाएंगी। सीजन की सब्जियां आ जाएंगी। सब्जियां कभी कद्दू की आ गई, कभी लौकी की आ गई, कभी और जो बाजार में है वो आ गई। अच्छा, इसमें महाराज जी जैसे कभी मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कभी कोई मुस्लिम आ जाए या मुस्लिम माँ बहन आ जाए तो वो भी खा के जा सकते हैं? सब कोई ऐसी बनाई नहीं बुरखे वाली? यहाँ वृंदावन में रोज अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज लोग भी पाते हैं। अंग्रेज भी हो, मुसलमान हो, भोजन तो सबके, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग तो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। ये अन्नपूर्णा है, रसोई है। हिंदू मुस्लिम कोई भी आओ, सब खाओ, वो अन्न पे तो सबका अधिकार है। अभी जो आपने बहुत अच्छा, मतलब मैं बहुत सौभाग्यशाली जो आपके मुंह से खुशखबरी सुनी कि जो निःशुल्क आपने विद्यालय के लिए जो बताया आपने, ये अंदाजन कब तक शुरू हो जाएगा? कुछ शुरू तो अभी इसी फरवरी में, इसी महीने से काम जबलपुर? हाँ, शुरू नींव इसकी डल जाएगी, बनने में 1-2 साल लगेगा। इसके बाद मैं भी आ जाऊं नींव वाले दिन? हाँ हाँ, जबलपुर। वहाँ नर्मदा के तट पे बताते धुआंधार बेड़ा घाट भी है। हाँ, बहुत अच्छा सुंदर दृश्य है। हाँ, मगरमच्छ भी बहुत है वहाँ पे वैसे महाराज जी? हाँ, नर्मदा मैया में है मगरमच्छ बहुत है। मैं गया हूँ बचपन में एक बार, तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत साफ सुथरी। अब तो कम है पर हो सकते हैं। भगवान माँ भगवती का वाहन ही मगर है। जी जी। तो देख सकते हैं आपके आज एक छोटा सा ही ब्लॉग है, मगर इस छोटे से ब्लॉग में भी आगे जो अगली वीडियो आएगी वो संक्षेप में होगी। आज बहुत थोड़ा सा महाराज जी का भी मन मतलब दुखी है कि आज एक जो माँ है, माँ तो माँ होती है, आज वो इस दुनिया से बेचारी चली गई है और उनकी बेटी कह रही है कि अभी हम आपको बताते हैं। आपको महाराज जी ने बताया है और इसीलिए मैं ऊपर गया नहीं। अभी सेवादार जी ने बोला कि दीपक जी ऊपर ऐसे ऐसे, शायद ऊपर वाले फ्लोर पे हैं। तो आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा इस वीडियो पे कि जो विरोधियों का काम था। अच्छा महाराज जी, आपका जो एक पिछला डायलॉग था वो बहुत वायरल हुआ है। आपने जो एक बात बोली थी कि विरोधियों का काम है विरोध करना, वो हाथी चल के, एक बार आप दोबारा बोल देते। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाँ, तो ये वीडियो जब मैं फरीदाबाद में था महाराज जी आपके साथ, आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम जी भी थे, तो उस वीडियो का क्लिप काट काट के लोगों ने बहुत डाले हैं और वॉइस ओवर बहुत हुई है। उसके बाद लोगों का मनोबल भी बढ़ा है और लोग अपने आप काम में व्यस्त हैं। तो आप लोग भी गौरी गोपाल आश्रम में आइए और महाराज जी के दर्शन करिए, मिलिए। और कोई जात धर्म किसी तरीके की कोई बात नहीं है। वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करिएगा और राधे राधे जरूर लिखते जाइएगा। दिल्ली का दीपक भैया हैं ये, इनको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे। राधे राधे।